डैडी, ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? आपको नहीं पता शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तो महाशिवरात्रि के विषय में आपको कुछ नॉलेज है? बिल्कुल नहीं नॉलेज है, कुछ भी नहीं नहीं। जानते हो। अरे भाई, इतनी पूजा पाठ सुबह शाम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, तो ये तो जानो कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में जानते हो? नहीं, थोड़ी बहुत जानती हूँ। तो 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में बताते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परलयाम वैद्यनाथम च डांकन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वारणयासाम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम विनश्यति। मतलब देखो, ये 12 ज्योतिर्लिंग के विषय हमने बताया है, ये पूरा मैंने पढ़ दिया है। इसमें जो है 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में जो सुबह शाम पढ़ता है उसके सभी पापों का नष्ट हो जाता है, समझे। ये शंकर जी की उपासना तुम करते हो, लेकिन ये चीज चलो खैर। अब मैं आपके मेन प्रश्न पर आता हूँ कि महाशिवरात्रि, ठीक है। देखो, महाशिवरात्रि मनाने के कई कारण हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि महाशिवरात्रि जो है वो कब मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष, मतलब हर साल आती है ना। तो महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष कब आती है? फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि ने महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ठीक है। देखो, इस दिन जो सबसे ज्यादा फेमस है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक तो शिव जी की और माता पार्वती का वैवाहिक वर्षगांठ, मतलब जिसको आजकल एनिवर्सरी बोलते हैं, सुना है ना, एनिवर्सरी आजकल शब्द है। तो ये एनिवर्सरी जो है माता शिव और पार्वती की है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो हमारे जो शिव जी हैं इनको आदि योगी कहते हैं, जानते हो ना कि आदि योगी कहते हैं शिव जी को? हाँ, जानता हूँ, आपने बताया था। अच्छा अच्छा, तो आदि योगी शिव जी को कहते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले शिष्य इनके हुए हैं, शिष्य, वो सप्त ऋषि हुए हैं। सप्त ऋषियों के विषय में भी थोड़ा बहुत तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ, नाम नहीं पता किसी का। अच्छा अच्छा, मैं नाम बता दूंगा, लेकिन इस समय फिर देखो, जो सप्त ऋषियों को सबसे पहला जो ज्ञान है वो किसने दिया था? हमारे आदि गुरु महादेव जी ने, ठीक है। तो और ये ज्ञान उन्होंने कहाँ दिया था? कांति सरोवर के तट पर, कांति सरोवर के तट पर शिव जी ने ज्ञान दिया था। और ये ज्ञान योग विज्ञान को सिखाते समय उन्होंने दिया था। और योग विज्ञान को जो सिखाते समय, ये जब फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आई, ठीक है, तो उस समय हमारे आदि योगी जी ने शिष्यों को बताया कि ये दिन जो है महाशिवरात्रि का दिन है, ठीक है। तो एक तो, और ये इसकी शुरुआत जानते हो ये कब उन्होंने शिक्षा दी थी? जो कुछ हमारे पास ग्रंथ है कि 15,000 वर्ष से अधिक समय पूर्व ये बताया था सप्तऋषियों को हमारे आदि योगी ने, ठीक है। तो एक तो ये है, और इसका मनाने के जो और मुख्य कारण है, एक तो शिव पार्वती का विवाह हो गया, सबसे मेन कारण ये है। और दूसरा है कि समुद्र मंथन में, आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ था, ठीक, उसमें लक्ष्मी जी निकली थी, हाथी निकले थे, घोड़े निकले थे, और क्या निकला था? अमृत निकला था। और उससे बड़ी चीज है क्या निकली थी? हलाहल विश्व, और हलाहल विश्व, जिससे पूरा विश्व ब्रह्मांड बहुत कंपित हो गया था, बहुत डर गया था, ठीक है। तो उस हलाहल विष को भी, जो हलाहल नाम का विष था, जहर था, उसको भी महाशिवरात्रि की दिन ही शंकर जी ने पिया था। और जब वो पिया था तो उन्होंने अपने यहाँ पर नेक में रोक लिया था, मतलब उन्होंने जो पिया था वो इसके नीचे नहीं गया था, बस यहीं पर रुक गया था वो, ठीक है।
तो उस जो उनका विष था रुकने के कारण उनका कंठ कैसा हो गया था, नीला नीला, ब्लू कलर का, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, नीलकंठ महादेव। ठीक है ना, नीलकंठ क्यों कहते हैं, इसकी भी जानकारी कर लो। नीलकंठ क्यों बोला जाता है, उन्होंने हलाहल विष पिया था, हलाहल विष पिया था तो वो गले में ही अटक के रह गया, मतलब उन्होंने रोक लिया था। ठीक है, इसीलिए उनका कंठ जो है नीला हो गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। ठीक है, तो हलाहल विष जो है उन्होंने इस दिन पिया था। और जो एक कारण है कि इस दिन शिव तांडव, काफी सुना होगा, शिव तांडव रावण रचित है। जटाटवी लज्जल प्रवाह पावित स्थले गलयम्ब लंब लंबितम, ये वाला जो क्या है, ये शिव तांडव है। ठीक है ना, तो इस दिन उन्होंने शिव तांडव का नृत्य किया था महाशिवरात्रि वाले दिन, तो इसके उपलक्ष्य में भी बनाया जाता है। ठीक है, एक और है जो शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसी दिन प्रकट हुए थे। ठीक, और ये तो हमारे एक हो गए पौराणिक रीजन। ठीक है, पौराणिक रीजन के साथ साथ कुछ जो है, अब आजकल आप लोग पढ़े लिखे ज्यादा वो करने वाले हो, तो उसमें क्या है कि साइंटिफिक रीजन भी होते हैं ना, समझ रहे हो कुछ कि ऊपर से नहीं उड़ रहा है। समझ। हाँ ठीक है, देखो इंग्लिश पढ़ना अच्छी चीज है, किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना अच्छी चीज है, ठीक है ना, लेकिन हमें अपने सनातन के प्रति भी अपने नॉलेज को जानना चाहिए। हमें सनातन के प्रति यदि हम अपने नॉलेज को नहीं जानेंगे तो हम अपनी संस्कृति के विषय में भूलते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको सनातन जो है, जैसे आप ये माला पहने हैं, तुलसी की माला है ना, ठीक है, आप पहन लिए, आपने महाराज जी को सुना और पहन लिया, या किसी को सुना पहन लिया, इसके भी रीजन है, हम आपको बताएंगे इसके विषय में भी। ठीक है, तो अच्छा चलो हम लोग आते हैं वो वैज्ञानिक रीजन, ये हमने कहा था ना वैज्ञानिक रीजन, महाशिवरात्रि बनाने के वैज्ञानिक रीजन क्या है। देखो महाशिवरात्रि जो आती है फागुन मास में आती है ना, मैंने बताया ना, तो फागुन मास में अमावस्या होती है, उससे ठीक पहले आती है। ठीक है, तो इस दिन जो होता है मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा क्या होती है मनुष्य के शरीर में, कुंडलिनी, कुंडलिनी नाम सुने कि नहीं सुने, कुंडली का नाम भी नहीं सुना। देखो हमारे शरीर में चक्र होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार चक्र, ठीक है, और सबसे ऊपर का होता है सहस्त्रार चक्र। तो ये जो नीचे से ऊपर जाती है एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जो महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर आप शीर्षासन सुखासन में बैठकर अगर आप रीढ़ की हड्डी को मतलब इस टाइप से बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी को अपना बिल्कुल बैकबोन जिसको बोलते हैं इसको सीधा कर लें, ठीक है, आप ध्यान की मुद्रा में बैठें, ध्यान करने उसमें बैठें, तो जो मूलाधार से ऊर्जा निकलते हुए सहस्त्रार पर पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिक ही होता है। मतलब अन्य दिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इस दिन कुछ हमारे खगोलीय ऐसे परिवर्तन है कि ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह करती है, ठीक है, और ठीक है, तो सहस्त्रार की तरफ प्रवाहित होने लगती है। एक तो ये हो गया, और इस रात में जो है जब आप ध्यान में बैठेंगे तो हमारे शरीर में अल्फा और बीटा तरंगों के विषय में आपने पढ़ा होगा, ये बढ़ जाती हैं, इससे माइंड को शांति मिलती है। ठीक है, तो ये आप समझे कि नहीं समझे, समझ, ये रीजन आपको समझ में आया। समझ। देखो ये तो है जो आपको महाशिवरात्रि के विषय में जान गए। कई और ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो पूछना चाहिए, जानना चाहिए, किताबों से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, आप कुछ भी है पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके।